गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स टू गॉड दैट वॉट एवर आई हैव इन माई लाइफ। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके लिए हम काफ़ी लोग बहुत बार परेशान होते हैं लाइफ में, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम इतने टाइम से इस काम को कर रहे हैं, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, या फिर बस बहुत हुआ, अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, या फिर आई एम वेस्टिंग माई टाइम, या फिर बाकी सब लोगों की चीज़ें इतनी जल्दी हो रही हैं, मेरे साथ इतना टाइम क्यों लग रहा है। कई बार हम किस्मत को कोसने लगते हैं, कई बार हमें अपने हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने लगते हैं। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, या फिर ऐसे टाइम में हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, हमें उसे कैसे डील करना चाहिए, और एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है कई बार। तो एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, तो वो पहली बार कुछ अलग चीज़ की खेती करना चाहता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों आता है कि खेती करनी चाहिए। एक दूसरा किसान होता है, गांव में और बहुत सारे किसान होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों की खेती करते हैं। कोई गन्ने की खेती कर रहा है, कोई गेहूं की खेती कर रहा है, कोई फूलों की खेती कर रहा है, कोई कुछ और खेती कर रहा है। तो सब लोग एक साथ अपनी खेती स्टार्ट करते हैं, सब लोग फार्मिंग स्टार्ट करते हैं एक साथ अपनी। तो फिर सब लोग अच्छे से खाद देते हैं, पानी देते हैं, ध्यान रखते हैं। थोड़े टाइम बाद सबकी फसलें जो हैं, सबकी जो फार्मिंग है वो ग्रो करने लगती है। किसी के गेहूं में से दाने निकलने लगते हैं, उसके पेड़ शुरू हो जाते हैं, गन्ने उगने लगते हैं, चावल उगने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, या फिर किसी और ने कोई और ट्री लगाया है, कोई और फार्मिंग की है, तो वो उस खेती में चीज़ें सारी दिखने लगती हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि उस गांव में जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रास भी उग जाती है थोड़े टाइम बाद। अब ये जो बैम्बू स्टिक वाला इंसान होता है, इसकी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती। अब ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बट स्टिल लगा रहता है। 2 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, साल हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी फसलें काटना शुरू कर देते हैं, अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। बट बैम्बू स्टिक वाला जो होता है, उसकी कोई फार्मिंग ही नहीं हो रही होती है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही होती है। इवन मतलब एक छोटा सा तिनका भी नहीं दिख रहा होता है, बट स्टिल उसको लगता है कि नहीं, मैंने अगर किया है तो डेफिनेटली इट वर्क्स। वो खाद पानी, अपने एफर्ट्स, उसकी केयर, सब कुछ अच्छे से करता रहता है। नेक्स्ट ईयर आता है, फिर सब दोबारा खेती करने लगते हैं, सब लोगों की खेती दिखने लगती है, सब लोग अच्छा अर्न करने लगते हैं। बट बैम्बू स्टिक वाला जो फार्मर होता है, उसका कुछ होता ही नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती। बट स्टिल वो फिर लगा होता है, पानी दे रहा होता है, खाद दे रहा होता है, अपने एफर्ट्स कर रहा होता है, केयर कर रहा होता है, जो चीज़ें करनी चाहिए उसे अपने पेड़ पौधों के लिए वो सब कर रहा होता है। हालांकि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसे इवन डाउट होने लगती है कि पता नहीं ये ग्रो करेगा भी नहीं करेगा, मेरे 2 साल बर्बाद हो गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। बट स्टिल उसको लगता है कि नहीं यार, अब 2 साल वेट किए हैं, शायद थोड़े टाइम बाद निकल आए। वो पेशेंस रखता है थोड़ा। फिर 3rd ईयर होता है, फिर सब लोग अपनी खेती कर रहे होते हैं, काट के अर्न कर चुके होते हैं, सब लोग मज़े कर रहे होते हैं, बट उसकी खेती ही नहीं होती। उसके जो ट्रीज़ होते हैं वो ग्रो ही नहीं कर रहे होते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। बट वो ना भगवान पे बहुत ट्रस्ट करता है, तो कहता है भगवान मुझे नहीं पता, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप देखो कि क्या करना है। वो लगा होता है फिर भी खाद देने में, पानी देने में, अपने एफर्ट्स करने में, अपनी केयर करने में वो लगा होता है। इवन इतना सा 1 इंच का भी उसकी ग्रोइंग नहीं दिखाई देती उस फील्ड में जहाँ पे वो खेती कर रहा होता है, जहाँ वो फार्मिंग कर रहा होता है। फिर 4th ईयर क्या होता है, सब लोग अगेन खेती कर रहे होते हैं, सबकी 2-2 3-3 बार खेती हो गई है, अर्न कर लिया है, सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, बट वो भगवान पे भरोसा रखता है और उसे पता है कि जो चीज़ें बड़ी हैं, या हो सकता है ये फसल मेरी बहुत अच्छी निकले कि मैं 4 साल की रिकवरी कर लूँ। वो बिलीफ रखता है, कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा होता है। फिर क्या होता है,
फिर 4th ईयर भी निकल जाता है, फिर आता है 5th ईयर। अब वो सोचते कि बस बहुत हो गया, सब लोगों की तरह सबके काम हो रहे हैं, सब अर्निंग कर रहे हैं, मेरे तो एफर्ट बिल्कुल वेस्ट जा रहे हैं, या फिर मुझे अब क्विट कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, 5th ईयर में उसका बैम्बू स्टिक जो है वो ग्रो करने लगता है एंड विद इन 6 वीक वो 40 फुट से अबव हो जाता है। एंड बैम्बू स्टिक की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बैम्बू स्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर बाकी सब लोगों ने जितनी अर्निंग की थी उससे कहीं ज़्यादा अर्निंग वो बैम्बू स्टिक में कर लेता है, लेकिन उसे बस एक ही चीज़ समझ में आती है, और शायद उस बैम्बू स्टिक की ग्रोथ से हमें भी एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जिन चीज़ों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है वो बहुत लॉन्ग लाइफ तक स्टे करते हैं। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, जैसे कि आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, ये बहुत ऐसे बड़े ट्रीज़ जो होते हैं जो कि बहुत सालों तक अपनी लाइफ में रहते हैं, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। जो चीज़ें इंस्टेंट होती हैं वो फॉरएवर नहीं होती, और जो फॉरएवर होती हैं इट विल टेक टाइम। तो ऐसे ही अगर हमारी सक्सेस डिले हो रही है तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज जब वो आएगी तो वो इतनी सुपर रॉकिंग होगी कि हमारी लाइफ टाइम चीज़ें सॉर्ट होंगी। जितनी भी चीज़ें बड़ी हैं, जितनी भी आपको सक्सेस बड़ी चाहिए, उतना ही हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने में, रूट्स की ग्रिप बनने में टाइम लगता है। तो हमें कभी भी कोई चीज़ क्विट करने से पहले उस चीज़ पे प्रॉपर एफर्ट्स और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो फिर हम क्या होगा, हम थोड़े टाइम बाद उन चीज़ों को एग्जैक्टली वैसा नहीं देख पाएंगे जैसे कि हम चाहते थे। या फिर अगर वो किसान बार बार उनकी रूट्स को बार बार खोद के देखता या बार बार देखता कि वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ, तो क्या होता, वो ट्रीज़ ख़राब हो जाते, उनकी रूट्स ख़राब हो जाती। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, हमें बार बार क्विट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। हमें सिर्फ पेशेंसली अपने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क पे फोकस करना चाहिए, और आज नहीं तो कल डेफिनेटली वो वर्क करेंगी, और हमारी जो हार्ड वर्क है वो रंग ज़रूर लाएगा और हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। पेशेंस, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और यहाँ पर भी हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और ऑफ कोर्स सब्र का फल मीठा होगा। तो क्विट नहीं करना है और सिर्फ पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंट रहना है और हार्ड वर्क करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऐसे स्टेप के साथ, एक नए ऐसे सीक्रेट के साथ, जिससे हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उसके हम बहुत ज़्यादा नियर बाय होंगे, या उन्हें फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।